हेलो स्टूडेंट, मैं कविता कुमारी बीएससी पार्ट सेकंड के फर्स्ट पेपर में आज हम प्रथम संक्रमण श्रेणी की तुलना में द्वितीय व तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों के गुण के बारे में अध्ययन करेंगे। यानी कि सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ के कंपैरेटिव स्टडी करेंगे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ के साथ में। हमने इससे पहले फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ के बारे में पढ़ा है और सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ के बारे में उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में अध्ययन किया है। सबसे पहले लेते हैं हम आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस हम जानते हैं कि सेकंड और ट्रांजिशन सीरीज़ के समस्त तत्वों की परमाणुीय तथा आयनिक त्रिज्याओं के मान प्रथम संक्रमण श्रेणी की तुलना में अधिक होते हैं, जबकि लेंथेनाइन कॉन्ट्रैक्शन के कारण तृतीय यानी कि थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ के तत्वों के परमाणुीय व आयनिक त्रिज्याओं के मान लगभग द्वितीय संक्रमण श्रेणी के बराबर ही होते हैं। अर्थात ट्रांजिशन एलिमेंट्स की सेकंड व थर्ड सीरीज़ के तत्वों की त्रिज्या लगभग समान होती है, प्रथम यानी कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ की तुलना में अधिक होती है। हम जानते हैं कि तत्वों के गुण जैसे कि आयनन विभव, विद्युत ऋणात्मकता, घनत्व, गलनांक और क्वथनांक यानी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आदि समस्त गुण उनके आकार, सहसंयोजक व आयनिक त्रिज्याओं पर निर्भर करते हैं। इस कारण द्वितीय व तृतीय संक्रमण श्रेणी तत्वों के गुण भी परस्पर तो काफ़ी समान होते हैं, लेकिन अपने से हल्के तत्वों अर्थात प्रथम ट्रांजिशन सीरीज़ के तत्वों से काफ़ी भिन्न होते हैं। यही कारण है कि प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के गुणों का अध्ययन पृथक से किया जाता है, जबकि सेकेंड व थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ का अध्ययन हम एक साथ करते हैं। इस सेकेंड आता है ऑक्सीडेशन स्टेट। प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों की +2 व +3 ऑक्सीकरण अवस्थाएं अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। हमने पहले जब हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ के बारे में पढ़ा उस टाइम हमने देखा कि +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये काफ़ी स्टेबिलिटी दिखाते हैं। प्रथम संक्रमण श्रेणी के लिए M2+ M3+ जैसे सरल आयन अधिक सामान्य हैं। इस प्रकार के सरल आयन द्वितीय व तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों में नहीं होते। ये तत्व सरल धनायन बनाने के स्थान पर उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में संयुक्त ऋणायन बनाते हैं, जो काफ़ी स्थायी होते हैं। अतः आयरन +2, क्रोमियम +3 जैसे आयन तो होते हैं, लेकिन रुथेनियम +2, मोलिब्डेनम +3 जैसे आयन नहीं होते। इसके विपरीत मोलिब्डेनम, टंगस्टन जैसे आयन तो पर्याप्त स्थायी हैं, जबकि क्रोमेट आयन एक प्रबल ऑक्सीकारक है। इस प्रकार परटैगनेट तथा परपेरीनेट आयन तो स्थायी हैं, लेकिन परमैंगनेट आयन एक प्रबल ऑक्सीकारक है। यानी कि हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में जो सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ के एलिमेंट हैं वो स्टेबिलिटी दिखाते हैं, जबकि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ के एलिमेंट हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबिलिटी नहीं दिखाते। प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों में क्रोमियम हेक्साक्लोराइड 3- या कोबाल्ट हेक्सामीन जैसे कई स्थायी संकुल ज्ञात बनाते हैं, जबकि इस प्रकार के संकुल आयन द्वितीय व तृतीय संक्रमण श्रेणी के ज्ञात नहीं हैं। द्वितीय व तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्व उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में टंगस्टन हेक्साक्लोराइड, रीनियम हेप्टाफ्लोराइड, रुथेनियम टेट्राऑक्साइड, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड जैसे यौगिक बनाते हैं, जबकि इस प्रकार के प्रथम श्रेणी के यौगिक ज्ञात नहीं हैं। स्टेबिलिटी ऑफ वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट्स। किसी यौगिक में यदि निम्नलिखित गुण हो तो उस यौगिक को स्थायी कहा जाता है। वह वायु की ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत न हो, फर्स्ट है। जलवाष्प के साथ उसका जल अपघटन नहीं हो, थर्ड है सामान्य कमरे के ताप पर उसका विघटन नहीं हो, फोर्थ नंबर पे आता है कमरे के ताप पर उसका असमानुपातन न हो यानी डिस्प्रपोर्शंस ना हो।
अब 5th नंबर पे आता है कमरे के ताप पर वह अपने संपूर्ण गुणों के साथ स्थायी हो। प्रत्येक संक्रमण श्रेणी में विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाओं के यौगिकों में स्थायित्व का अंतर होता है। सामान्यतः सेकेंड व थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के तत्व अपनी उच्च सहसंयोजन संख्या व उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की तुलना में अधिक स्थायी होते हैं। स्थायी ऑक्सीकरण अवस्थाएं ऑक्साइड, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड व आयोडाइड सभी प्रकार के सॉल्ट्स बनाते हैं, जबकि प्रबल ऑक्सीकारक अवस्थाएं ऑक्साइड्स, फ्लोराइड तो बनाते ही हैं लेकिन आयोडाइड नहीं बनाते। इसके विपरीत प्रबल अपचायक अवस्थाएं फ्लोराइड ऑब्लिक ऑक्साइड नहीं बनाते। तीनों संक्रमण श्रेणियों के ऑक्साइड व हैलाइड में परिवर्तित होते हुए भी स्थायित्व को निम्न सारणियों में हम देख रहे हैं कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्साइड, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जैसे कि कॉपर और जिंक जो हैं वो कम बना रहे हैं, और +4 में भी इसी तरह से इनके कॉपर और जिंक जो है ब्रोमाइड और आयोडाइड नहीं बनाते। +5 में तो मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल ये नहीं बनाते हैं। और इसी तरह से जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, आयोडाइड्स और ब्रोमाइड और आयोडाइड नहीं बनाते ट्रांजिशन मेटल सीरीज के तत्व। तीनों संक्रमण श्रेणियों की ऑक्सीकरण अवस्थाओं का यदि हम देखें तो एक वर्ग में नीचे जाने पर उच्च ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व बढ़ता है, जबकि निम्न ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व घटता है। वेनेडियम की +3 ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी है, जबकि टेंटालम की +5 ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी है। इसी प्रकार क्रोमियम की +3 ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी है, तो टंगस्टन की +6 ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी है। मैंगनीज की तो +2 ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी है, जबकि यूरेनियम की +7। इसका कारण यही है कि परमाणु आकार की वृद्धि से उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाओं का स्थायित्व बढ़ता है। तो इस तरह से हमने देखा कि ऑक्सीडेशन स्टेट्स में फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ और सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ के में किस तरह से डिफरेंस है और कहाँ पे वो स्टेबिलिटी दिखाते हैं, और कौन से तत्व हैं जो लो ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबिलिटी दिखा रहे हैं और कौन से तत्व हैं जो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबिलिटी दिखाते हैं। और फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ की सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ के साथ में कंपैरेटिव स्टडी को हम देखा। इसके बाद में नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे।